नमस्कार बच्चों। आज हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिड और बेस की डेफिनेशन, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और कौन-कौन से डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सिल आयंस क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड और बेस के एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। हमारी डेली लाइफ में हम कौन से कॉमन एसिड्स और बेसिस को यूज करते हैं, इसकी स्टडी होगी। एसिड को डाइल्यूट करने का मेथड क्या है, इसे एक वीडियो से देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल डिस्कस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। एसिड एसिड मींस कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसे जब हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। एक्वस का मतलब होता है सॉल्यूशन इन वाटर। किसी भी चीज को जब आप पानी में डालते हैं तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है जिसे जब हम पानी में डालेंगे तो वो ब्रेक होगा और ब्रेक होने पर उसमें से हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने 7th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी थी एसिड की, एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं एंड दे चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। दैट मीन्स अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। सो ऑल दीज आर द मेन डेफिनेशन ऑफ एसिड। इसके अलावा भी एसिड की और डेफिनेशंस हैं जिनके बारे में हम 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो मेनली आपको 10th क्लास के लेवल पर फर्स्ट डेफिनेशन को याद रखना है। एसिड मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जिसे जब वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं इट ब्रेक्स डाउन टू रिलीज हाइड्रोजन आयन। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये कुछ नेचुरल एसिड्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं, जैसे कि विनेगर जिसमें एसिटिक एसिड होता है, लेमन साइट्रिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टारिक एसिड, मिल्क लैक्टिक एसिड। आंट या बीज जब हमें बाइट करती हैं तो उस समय हमारा जो स्किन सूज जाती है इट इज ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड दे रिलीज इन आवर बॉडी। एप्पल में मैलिक एसिड। So all these are the different type of natural acids which we are using in our life. इसके अलावा कुछ मिनरल एसिड्स भी होते हैं। मिनरल एसिड्स मीन्स वो एसिड्स जो कि हम लैब में इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन सबको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स बेस। बेस मीन्स कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस एक्वस सॉल्यूशन में बजाय हाइड्रोजन के ये रिलीज करेगा OH माइनस आयन। OH माइनस को हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेस मीन्स एक ऐसा सब्सटेंस जिसे वाटर पे डालने पर वो ब्रेक डाउन होगा और उसमें से हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होंगे। इसके अलावा बेसिस का बिटर टेस्ट होता है और ये रेड लिटमस के कलर को चेंज कर कर ब्लू बना देते हैं। हाइड्रोनियम आयन जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं दैट मीन्स उसके एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो ऐसे में एसिड से रिलीज होते हैं हाइड्रोजन आयन। जैसे ही ये हाइड्रोजन रिलीज होते हैं ये हाइड्रोजन आयंस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं हाइड्रोनियम आयन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H3O+। इक्वेशन से हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। HCl एसिड है, इसके ब्रैकेट में मैंने लिखा है एक्वस मींस वाटर में हम इसे डिसॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ही HCl को आप वाटर में डालेंगे HCl दो हिस्सों में बट जाएगा। एक बनेगा Cl माइनस, तो Cl माइनस ये देखिए एरो की इस साइड पर बना, और दूसरा बनेगा H प्लस। ये H प्लस H2O के साथ जब जुड़ेगा तो दो हाइड्रोजन ऑलरेडी थी, एक और हाइड्रोजन आ गई, यानी टोटल कितनी हाइड्रोजन हो गई 3। तो H3O विद ए पॉजिटिव साइन और इस पर्टिकुलर आयन को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी एसिड पानी में जाएगा हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन होंगे टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। अब कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये डिपेंड करता है कि वाटर में डालने पर वो कितने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर रहा है। अगर वो ज्यादा हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है दैट मीन्स हाइड्रोनियम आयन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दैट मीन्स वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है।
यानी हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन की वजह से हम पता कर पाते हैं कि वेदर द गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्ग और अ वीक एसिड। इसके जस्ट ऑपोजिट बेस, बेस को जब हम वाटर में डालते हैं तो ब्रेक होकर वो बनाता है हाइड्रोक्साइड आयन OH माइन। एसिड और बेस के बाद थर्ड तरह के मटेरियल्स जिसे हमें डील करना है इस चैप्टर में है वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर मतलब ऐसे सब्सटेंस जो हमें बताते हैं कि जो हमारे पास मटेरियल है वो एसिडिक है या बेसिक। दैट मीन्स इंडिकेटर आर द सब्सटेंस which are helpful to tell us whether a given material is acidic or basic in nature. इंडिकेटर्स को मेनली हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल इंडिकेटर मतलब हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलता है, नेचर से मिलता है, जबकि सिंथेटिक इंडिकेटर्स मैन मेड होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, सो इंडिकेटर्स जो कि हमें नेचर से मिल रहे हैं, इसका एग्जांपल है लिटमस, रेड कैबेज जूस, टर्मेरिक, अनियन, वनीला, क्लव्स। ये सब नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। इनमें से कुछ इंडिकेटर्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, किस तरह से वो एसिड और बेस में बिहेव करते हैं डिफरेंटली, देखते हैं। फर्स्ट इज लिटमस। आप लोगों ने 7th क्लास में भी लिटमस पेपर का यूज किया था। तो लिटमस पेपर दो कलर्स में अवेलेबल होता है, ब्लू कलर एंड रेड कलर। ये लिटमस पेपर बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइकेंस का। अगर किसी सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंट है तो वो ब्लू लिटमस के कलर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और अगर उस मटेरियल में बेस है तो ब्लू लिटमस में कोई चेंज नहीं आएगा, वो रेड लिटमस के कलर को चेंज करके ब्लू बना देगा। दैट मीन्स एसिड ब्लू लिटमस के कलर को चेंज करते हैं और बेस रेड लिटमस के कलर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट नेचुरल इंडिकेटर है टर्मेरिक। आप लोगों ने बच्चों घर में भी देखा होगा, जब हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं और अगर मान लीजिए खाने की हल्दी हमारे कपड़ों में गिर जाती है और उसके ऊपर हम सोप यूज करते हैं तो वो रेडिश से कलर की हो जाती है। एसिड अगर मटेरियल होगा तो टर्मेरिक के कलर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो येलो की येलो ही रहेगी। लेकिन अगर कोई बेस होगा तो उसका कलर येलो से चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया, खाने में जो हल्दी हम यूज कर रहे हैं, अगर हम उसके ऊपर सोप अप्लाई करते हैं, सोप क्या है, बेसिक नेचर का है, तो ऐसे में वहां पे हमें येलो की बजाय रेडिश ब्राउन कलर का स्पॉट नजर आएगा। नेक्स्ट इंडिकेटर इज रेड कैबेज। रेड कैबेज का हम जूस निकालते हैं तो वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है। अगर हम उसमें एसिड ऐड करते हैं तो उसका कलर हो जाता है रेड, और अगर हम उसमें बेस यूज कर रहे हैं तो उसका कलर हो जाता है ग्रीन। दैट मीन्स रेड कैबेज से भी हम एसिडिक और बेसिक नेचर को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है और उन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो कई ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं, जब उन्हें हम एसिड के साथ यूज करेंगे तो उनकी स्मेल अलग होगी और बेस के साथ यूज करेंगे तो उनकी स्मेल अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल अनियन, अगर हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर हम बेस इसमें ऐड करेंगे तो इसकी जो स्मेल है अनियन की वो खत्म हो जाएगी। सेम इसी तरह से वनीला, वनीला में अगर हम कोई बेस ऐड करेंगे तो उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी, जबकि एसिड ऐड करने पर उसकी स्मेल खत्म नहीं होगी, वो अपनी ओरिजिनल स्मेल मेंटेन करेगा। क्लव्स, लौंग जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, तो बेस के साथ उसकी स्मेल खत्म हो जाती है, जबकि एसिड के साथ उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता। तो ये सभी सब्सटेंस हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। इसके बाद आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब वो इंडिकेटर जो हमने लेबोरेटरीज में बनाए हैं, नेचर से हमें नहीं मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं जिन्हें हम लैब में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिनोफ्थलीन को अगर आप देखें तो ये वाटर की तरह एकदम ट्रांसपेरेंट नजर आता है, दैट मीन्स नो कलर, कलरलेस है ये ओरिजिनली। अगर हम इसे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर आता है, मजेंडा पिंक कलर एकदम आता है, और अगर हम इसमें एसिड डालते हैं तो ये फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। तो बेस में फिनोफ्थलीन का कलर होता है पिंक, जबकि एसिड में होता है कलरलेस। सेकेंड इंडिकेटर इज मिथाइल ऑरेंज।
ओरिजिनली इसका कलर ऑरेंज होता है। अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर येलो हो जाता है, जबकि एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर हो जाता है रेड। देन कम्स स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड डेफिनेशन हम एक कंपैरेटिव टर्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कंपैरेटिव मतलब अगर हम दो एसिड्स को कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और किसकी स्ट्रेंथ कम, उसके बेसिस पे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड। अब कैसे पता चलेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड? तो इसके लिए हम देखते हैं कि वो एसिड जब हम वाटर में डाल रहे हैं तो कितने एक्सटेंट तक आयोनाइज हुआ है। आयोनाइज होना मतलब आयंस में ब्रेक होना। जैसे HCl है, जैसे ही आप इसे वाटर में डालेंगे ये ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन आयंस अलग हो जाएंगे, क्लोराइड आयंस अलग हो जाएंगे। तो ऐसे एसिड्स जिन्हें हम वाटर में डालते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट तक आयोनाइज हो जाते हैं, यानी एसिड का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेकअप हो जाता है कंप्लीटली इनटू आयंस। उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। फॉर एग्जांपल HCl एंड H2SO4 ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। जबकि वीक एसिड्स में क्या होता है कि जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो ब्रेक तो होते हैं आयंस में, बट टू अ स्मॉल एक्सटेंट। एक इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन हो जाती है जैसे ही ये आयंस बनते हैं बिटवीन द आयंस एंड द ओरिजिनल मॉलिक्यूल, जिसके बारे में डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो सिंपल शब्दों में वो एसिड जिन्हें वाटर पे डालने पर वो पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं होते, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हो पाते हैं, आयंस में ब्रेक नहीं हो पाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सब हमारे वीक एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। नाउ सम कॉमन एसिड्स जिसके साथ हम सब फेमिलियर हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एक मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड मतलब नेचुरली नहीं मिल रहा है हमें। फॉर्मूला इसका HCl है। ये कुछ कॉमन एसिड्स हैं, इनके फॉर्मूलाज भी बेटा आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको इनका इस्तेमाल करना है। तो फॉर्मूला इज HCl। अगर नेचुरली देखें तो ये हमारे स्टमक में भी रिलीज हो रहा है इन गैस्ट्रिक जूस। अगर आपको बायो का चैप्टर लाइफ प्रोसेस याद है तो हमारे स्टमक से HCl निकलता है और ये HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एसिडिक मीडियम देता है स्टमक में जिसकी वजह से पेप्सिन एंजाइम एक्टिव हो जाता है और प्रोटीन के डाइजेशन में मदद मिलती है। इसके अलावा HCl से हम मेटल सरफेसेस को क्लीन भी कर सकते हैं, टैनिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड, ये भी एक मिनरल एसिड है लैब में बनने वाला। फॉर्मूला HNO3। इसे हम बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स बनाने में यूज करते हैं जैसे TNT। फर्टिलाइजर बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम नाइट्रेट। देन कम सल्फ्यूरिक एसिड, इसे किंग ऑफ केमिकल्स भी बोलते हैं क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बहुत जगह हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक मिनरल एसिड है। फॉर्मूला H2SO4। हमारे घरों में हम इसे कार बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट्स बनने में इसका इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर्स में, डाइज में, और क्योंकि इसका यूज बहुत ज्यादा है इसलिए इसे हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स। नेक्स्ट फॉर्मिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो मिल रहा है। फॉर्मूला होता है इसका HCOOH। ज्यादातर ये जो जानवर हमें स्टिंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आंट, चींटी ने हमें काटा या बीज ने हमें काटा, तो इनकी स्टिंग से ये फॉर्मिक एसिड निकलता है। इस एसिड का इस्तेमाल अपने सेल्फ डिफेंस में करते हैं। इसके अलावा इस एसिड को हम टैनिंग ऑफ लेदर में भी इस्तेमाल करते हैं। देन एसिटिक एसिड, ये भी एक ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर्मूला है इसका CH3COOH, विनेगर में मिलता है। इसके अलावा डाइज और परफ्यूम इंडस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से एसिड्स स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं, सेम उसी तरह से जो बेसिस हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी स्ट्रॉन्ग या वीक बेसिस हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब वाटर में डालने पर वो पूरी तरह से आयंस में ब्रेकअप हो जाएं, जैसे NaOH, KOH। वाटर में जब आप इनका सॉल्यूशन बनाएंगे तो दे विल कंप्लीटली ब्रेक डाउन इनटू आयंस, दैट मींस दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। जबकि वीक बेसिस वो बेसिस हैं जिन्हें वाटर पे डालने पर वो आयंस में पूरी तरह से ब्रेकअप नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों वीक बेस हैं
जैसे ही आयंस में ब्रेक होंगे इक्विलिब्रियम सेटअप होगा और इनका फर्दर आयोनाइजेशन रुक जाएगा। ये कुछ कॉमन बेसिस हैं जो हमारी डेली लाइफ में हम डील करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम इसका कमर्शियल नेम कास्टिक सोडा भी है। फॉर्मूला NaOH। सोप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा पेपर, पल्प, इन सब के बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका कमर्शियल नेम है कास्टिक पोटाश, फॉर्मूला है KOH। इसे हम स्टोरेज बैटरी में इस्तेमाल करते हैं, सोप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने लाइफ प्रोसेस चैप्टर में न्यूट्रिशन में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के लिए हम KOH क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कमर्शियल नेम इसका स्लैक लाइम है, फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में भी हम इसे इस्तेमाल करते हैं। घरों में व्हाइट वॉश होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कमर्शियल नेम है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस। इसे हम एज एन एंटा एसिड यूज करते हैं। एंटा एसिड एक्चुअली में बेसिक नेचर का होता है, तो हमारे स्टमक में अगर ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो ऐसे में उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम बेसिक एंटा एसिड को लेते हैं। तो एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा हम इसे फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड। यहाँ पे हम दो मेन टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड और एक को हम वर्ड यूज करते हैं डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड मतलब एक ऐसा एसिड जिसमें वाटर कम हो, ऐसे एसिड को हम कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। जबकि इसके कंपैरिजन में डाइल्यूट एसिड वो होगा जिसमें वाटर का अमाउंट ज्यादा। लैब में हमारे पास जो बॉटल्स आती हैं वो आती हैं कंसंट्रेटेड एसिड की और उस कंसंट्रेटेड एसिड से हम बनाते हैं डाइल्यूट एसिड अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ये प्रोसेस एसिड और बेस दोनों के साथ किया जा सकता है। तो अगर हम किसी एसिड या किसी भी बेस को वाटर में मिक्स कर रहे हैं तो ऐसे में उसके अंदर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सिल आयन की पर यूनिट वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइल्यूशन। नाउ मेथड ऑफ एसिड डाइल्यूशन। किसी भी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को अगर हमें डाइल्यूट करना है तो इसका प्रॉपर तरीका ये है कि आपको उसमें जितना वाटर ऐड करना है उतने वाटर की मेजर्ड क्वांटिटी सबसे पहले हम एक बीकर में ले लेंगे। फिर जितना हमें एसिड उसमें ऐड करना है उसे एक सेपरेट बीकर में ले लेंगे और ड्रॉपर की मदद से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड को वाटर में धीरे धीरे डालेंगे विद कंटिन्यूअस स्टीयरिंग। इसका रीजन क्या है कि जैसे ही आप एसिड को वाटर में डालते हैं, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट निकलेगी और जो हीट निकलेगी क्योंकि हम स्लोली एसिड डाल रहे हैं तो हीट भी धीमे धीमे निकलेगी और इस हीट को वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा। और अगर आपने इसका रिवर्स प्रोसेस किया, एसिड के अंदर अगर आप वाटर डालने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में क्या होगा, अगेन इट इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट निकलेगी लेकिन वो हीट एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे कोई भी लिक्विड नहीं होगा, वाटर एक्सेस क्वांटिटी में नहीं होगा। ऐसे में उस हीट की वजह से एसिड स्प्लैश होकर हमारे चेहरे और हमारे कपड़ों तक आ सकता है विच इज वेरी डेंजरस फॉर अस। तो इसलिए याद रखें, हमेशा एसिड को पानी में मिलाना है ग्रेजुअली एंड विथ कंटिन्यूअस स्टीयरिंग। आइए इसे एक वीडियो से भी समझते हैं कि किस तरह से एसिड को हम प्रॉपर्ली डाइल्यूट कर सकते हैं। आइए एक एक्टिविटी से देखते हैं कि डाइल्यूशन ऑफ एसिड करने का सही तरीका क्या है। इस एक्टिविटी में आपको 2 बीकर्स लेने हैं। इस बीकर में आपने मेजर्ड अमाउंट में वाटर लिया है जितना आपको डाइल्यूट करना है उसके अकॉर्डिंगली, और इस बीकर में आपने मेजर्ड अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है। जिस बीकर में हमने वाटर रखा हुआ है उसमें हमने एक थर्मामीटर को भी रखा है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो लेट्स सी थ्रू एन एक्टिविटी। सल्फ्यूरिक एसिड को धीरे धीरे वाटर में आपको ऐड करना है। आप इस थर्मामीटर की मदद से ही स्टेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये भी ग्लास का है।
अब नोटिस करें कैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। देखिए 20 था, टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, दैट मीन्स एसिड और वाटर के बीच की रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है। आप फाइनल रीडिंग देखें 65 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच गया है। सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ डाइल्यूटिंग एन एसिड। अब जितने भी एसिड या बेस हम यूज कर रहे हैं, ज्यादातर उनमें से हमारे पास हैं आइदर दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि हमें उन्हें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। क्यों? क्योंकि इनका होता है हमारी स्किन के ऊपर कोरोसिव एक्शन। कोरोसिव एक्शन मीन्स अगर ये हमारी स्किन पर आते हैं तो ऐसे में हमारी स्किन वहां से जल सकती है, हमें बर्न्स हो सकते हैं, वहां पे ब्लिस्टर्स हो सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं। सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेसिस की बॉटल पे ये डेंजर साइन लगा होता है जो शो करता है कि ये एसिड्स हाईली कोरोसिव नेचर के हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी यहाँ पे दिखाया है वुड के ऊपर अगर ये एसिड गिरेगा तो यहाँ पे छेद हो रहा है। इवन हैंड के ऊपर आप देखिए अगर ये एसिड गिर रहा है तो आपका हैंड बर्न का ये सिंबल शो कर रहा है। इट इज शोइंग हाईली कोरोसिव एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसिड। इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेस को बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। At the end of the video, let us discuss some frequently asked question. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। While diluting an acid, why is it recommended that acid should be added to water and not water to the acid? जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, कभी भी पानी को एसिड में नहीं डालना है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से एसिड हमारे फेस पे स्प्लैश हो सकता है और हमें बर्न हो सकते हैं। तो हमारा तरीका क्या है? हमेशा एसिड को स्लोली स्लोली वाटर में ऐड करना है ताकि जो भी हीट निकले वो वाटर एब्जॉर्ब करता जाए एंड एसिड विल नॉट स्प्लैश ऑन आवर बॉडी। सेकेंड, how is the concentration of hydronium ion affected when a solution of an acid is dilute? अगर हम एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं यानी वाटर की परसेंटेज बढ़ा रहे हैं तो ऐसे में हाइड्रोनियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी। नेक्स्ट, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अफेक्टेड व्हेन एन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? एक्सेस बेस मतलब ऑलरेडी इसमें NaOH था, हम इसमें और एक्स्ट्रा बेस मिला रहे हैं। अगर हम बेस की क्वांटिटी ज्यादा करेंगे तो दैट मीन्स उसमें से ब्रेकअप होने के बाद ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस निकलेंगे तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, डिफाइन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स मीन्स वो इंडिकेटर्स जो एसिड या बेस के साथ अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं। नेम टू सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें आप अनियन, वेनिला, क्लव्स इनके नाम लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, चूज स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये सभी एसिड्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, H2CO3 वीक एसिड है, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आज की वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर के अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।